एक बार की बात है, शहर से दूर एक खुशहाल से गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था, जिसमें बहुत सारी खूबियां थी। जैसे वह धन संपदा से परिपूर्ण था, वह बलवान भी था और साथ ही साथ वह बहुत चतुर भी था। उस साहूकार की एक बेटी थी। साहूकार की तरह ही उसकी बेटी भी चतुर थी, साथ ही साथ बहुत ही सुंदर भी थी। बिल्कुल एक रानी की तरह लगती थी। क्योंकि साहूकार की बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवती थी, तो आए दिन उसकी शादी के लिए कोई ना कोई रिश्ते भी आया करते थे। एक दिन पास ही के एक गांव में से एक नवयुवक व्यापार के उद्देश्य से साहूकार के गांव आया। जब उसकी नजर साहूकार की बेटी पर पड़ी और उसने मन ही मन उससे शादी करने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह नवयुवक साहूकार के सामने उस कन्या से शादी करने का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। बड़ी बात यह थी कि वह नवयुवक अकेला आया था। उसके साथ न उसके माता पिता, न रिश्तेदार और न ही परिवार का कोई भी अन्य सदस्य था। घर आया मेहमान भगवान समान होता है, यही बात सोचकर साहूकार चुप रह गया। किंतु प्रस्ताव था तो उस पर विचार करना भी जरूरी था। साहूकार ने लड़के की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम खेत में जाकर खड़े हो जाओ। मैं एक एक करके 3 घोड़े छोड़ूंगा। यदि तुम इन तीनों में से किसी एक घोड़े की भी सवारी करने में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से कर दूंगा। शर्त सुनकर लड़का खुश हो गया। उसे लगा ये तो बहुत आसान सी शर्त है। इसलिए उस नवयुवक ने एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए साहूकार की शर्त मान ली और चौकन्ना होकर खेत में जाकर खड़ा हो गया। साहूकार ने दरवाजा खोला, जिसमें से एक विशाल और भयंकर घोड़ा बाहर निकला। वह घोड़ा कभी पीछे के पैरों पर खड़ा हो जाता तो कभी लाते मारता और बहुत उछल कूद भी कर रहा था। घोड़े को देखकर लड़का भयभीत हो गया। उसने इतना विशाल घोड़ा आज तक नहीं देखा था। उसने फैसला किया कि वह इस घोड़े की सवारी नहीं करेगा, बल्कि दूसरे घोड़े का इंतजार करेगा। यह सोचकर लड़का एक तरफ हो गया और घोड़ा उसके पास से होकर गुजर गया। अब की बार साहूकार ने दूसरा दरवाजा खोला, लेकिन यह क्या, इस बार तो पहले वाले घोड़े से भी विशाल और भयंकर घोड़ा था। और तो और इस घोड़े के गले में तो रस्सी भी नहीं थी। लड़के ने सोचा कि इस पर चढ़ना तो असंभव ही है। नवयुवक फिर से साइड में हो गया और यह घोड़ा भी आगे निकल गया। अंत में साहूकार ने तीसरा और अंतिम दरवाजा खोला। इस बार लड़के के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि इस बार उसके सामने एक दुबला पतला मरियल सा घोड़ा था। लेकिन साहूकार ने यह घोड़ा बड़ी चालाकी से छोड़ा था। इस घोड़े के गले में न कोई रस्सी थी और न ही बैठने के लिए उसकी पीठ पर कोई काठी थी, और तो और न कोई रकाब था जिसमें पैर रखकर घोड़े के ऊपर चढ़ा जाता है। घोड़ा जैसे ही लड़के के पास आया और लड़के ने उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश की, तो वैसे ही वह घोड़ा उछला और लड़के को लात मारकर गिरा दिया और दौड़कर आगे निकल गया। कुछ इसी प्रकार की हमारी जिंदगी भी है, जिसमें अवसर आते भी हैं और हमारी आंखों के सामने ही चले भी जाते हैं। हमेशा प्रथम अवसर को ही अंतिम अवसर मानकर प्रयास करना चाहिए। क्या पता वह अवसर दोबारा मिले या ना मिले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।